वैसे तो मैं एक दिन में एक ही वीडियो डालता हूँ और वो भी बिग अपडेट के साथ, लेकिन ये वीडियो मुझे डालना पड़ा क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा लीगल नोटिस आपके सामने रखने वाला हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की तरफ से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक लीगल नोटिस की किस तरीके से एमएलएम के अंदर क्या होता है, हम उसके अगेंस्ट किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमें इंडियन का लॉ कहता है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, चाहे वो जितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अगर लॉ के बेस पे वो कोई चीज़ बताता है तो उसका कोई राइट ही नहीं है उस कंपनी का कि उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, क्योंकि जो कि इंडियन में लॉ में लिखा है ना, वो जिस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है, वो जिस तरीके से कोई भी पर्सन एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है कि ये मेरा राइट है बोलने का, तो उसका राइट ही है। इसके ऊपर कंपनी उसको चुप नहीं करा सकती, वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती और ना ही उसको धमका सकती है। अगर ऐसा भी होता है तो ह्यूमन राइट्स में, इंडियन लॉ के अंदर ये भी सिस्टम है कि आप उसके अगेंस्ट एफआईआर करा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आज आप सभी के सामने इस डॉक्यूमेंट के साथ, इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि क्या राइट्स है और एमएलएम के अंदर आरबीआई क्या कहती है, क्या उसके रूल्स है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, और इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या कहता है इसके बारे में मैं आज फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो मुझे नहीं पता कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो मैंने इसमें मेन पॉइंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने उसको हाईलाइट किया है ताकि और भी अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो देखिए, मेरे सामने जो पहला यहाँ पे गवर्नमेंट का आता है, आई थिंक आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, तो आता है ना, मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स किया हूँ, मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ। आरबीआई कॉशंस पब्लिक अगेंस्ट एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ये जो मतलब कि गाइडलाइंस थी ना, इसके अगेंस्ट में जितने भी लोग खड़े थे एमएलएम में, तो यहाँ पे आरबीआई ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द रिजर्व बैंक हैज़ एडवाइज दैट मेंबर्स ऑफ पब्लिक शुड नॉट टू बी टेम्पटेड बाय प्रोमिसेस एट हाई रिटर्न ऑफर्ड बाय एंटाटेस रनिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग चैन मार्केटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर सीम। इसकी मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा स्लो पढ़ लीजिएगा, कहीं भी दिख रहा होगा तो ओके। इसमें इतना साफ लिखा है कि अगर कोई भी कंपनी, ये लॉ कह रहा है, ध्यान से सुनना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप ये इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो चैन मार्केटिंग हो, लेवल मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, प्राइमरी मार्केटिंग हो, कभी भी अपना जो ऑफर है बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकती कि ये हाई लेवल रिटर्न्स आपको दे सकती है जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो यहाँ पर मतलब कि ये प्रॉमिस कभी नहीं कर सकती कोई कंपनी। और आज इंडिया में चल क्या रहा है, यही तो हो रहा है। फोन पर BMW दिखा रहे हैं, वीडियो में BMW ऑडी कार दिखा रहे हैं, झूठा वादा करके दिखा रहे हैं, यही तो हो रहा है ना। तो ये इसके अगेंस्ट है। दूसरे में क्या कहती है, ये भी एक बार हम ज़रूर जान लेते हैं। The Reserve Bank has also said the acceptance of money under money circulation, multi-level marketing pyramid structures, and the cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers should immediately lodge a complaint with the state police. अगर कोई भी कंपनी आपसे पैसे लेती है बिजनेस करने के लिए स्कैम के नाम पर, और बाद में अगर वो कंपनी आपको रिफंड नहीं देती है, या फिर अगर आपने जो पैसे दिए हैं उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिली है, कोई यूजेस नहीं मिला है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आपके लायक हो, अगर आपको लगता है कि ये यूज़लेस है, आप उससे रिफंड लेना चाहते हो, तो आपसे आरबीआई कह रही है, मैं फिर से मतलब कि अगेन दोहरा देता हूँ, इमीडिएटली लॉज अ कंप्लेंट विद स्टेट पुलिस, की स्टेट पुलिस के पास तुरंत जाओ कंप्लेंट कराने। और अगर स्टेट पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उसको ये रूल्स दिखाओ कि आरबीआई के गाइडलाइंस में ये चीज़ लिखा हुआ है। अगर ऐसा पुलिस भी नहीं करती है तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे लॉ पे बात करने वाला हूँ आज। तो आप सभी के सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं दिखाऊंगा वो सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपके सामने शो भी हो रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज इंडिया में यूथ को ना लॉ पढ़ने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से मैटर नहीं करता, लॉ पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरीके से वो फंस जाए तो वो अपना एक्शन खुद ले सके, ओके, किसी पर डिपेंड ना हो। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हमसे क्या कहता है, मैं एक बार ये पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें देखो, ये मेरा 13 पेज का ये पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा एकदम टोटल लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ये पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ मैंने हाईलाइट्स किया है इंपॉर्टेंट, जो मैं आज सभी के सामने रखने वाला हूँ। इसमें बोला जा रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रोसेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक प्रोटेक्शन आया था कंज्यूमर राइट के हिसाब से, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है। अगर पता होता तो आज ये डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम इंडस्ट्री जो है वो फेक या स्कैम क्यों करती है। अगर पता होता तो ये स्कैम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। जब तक पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता तब तक ये कंपनी आगे नहीं जा सकती। तो अगर ये लॉ आपको पता रहेगा तो आप उसके अंदर ना जाओगे, ना कंपनी आगे जाएगी, ना आपके साथ स्कैम होगा। तो इन सबको जानने की कोशिश करो। अगर मैं और भी आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट कर रखा है, मैं उस आप सभी को पढ़ के सुनाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये भी कहता है आपसे, इट हैज़ नो प्रोविजन दैट डायरेक्ट सेलर
will receive rare communication or incentives or requirement enrollment of new participants in the direct selling business expect as a result of sales good and service by them। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कोई भी एमएलएम कंपनी आपके साथ ये नहीं कर सकती है कि अगर आप मेरे बिजनेस में आए हो, मेरी कंपनी में आए हो, तो आपको अर्निंग करने के लिए किसी अलग बंदे को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो अर्निंग होगी वो पोटेंशियल अर्निंग होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पे, ना कि ज्वाइनिंग पे। लेकिन आज यही चल रहा है, ये लॉ कह रहा है हमारा, मेरा लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और आज इंडिया में यही चल रहा है, ये साफ साफ लॉ में लिखा हुआ है। अगर कोई भी कंपनी आपके साथ उंगली उठाती है ना, अगर आपका रिफंड फालतू गया है ना, रिफंड नहीं मिल रहा है, आपका जो पैड है वो फालतू गया है ना, तो इस लॉ के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। ये मैं गारंटीड से कह सकता हूँ। ये दूसरी में क्या कहती है, मैं इसका एक और हाईलाइट पढ़ता हूँ। इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर ए बकी बाई बैक or repurchase policy for currently marketable good which are not unpacked or service sold to the participant is the request of the participant at a reasonable commercial terms। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको अपनी सर्विस देने के पहले, प्रोडक्ट देने के पहले, कोर्सेज देने के पहले एक टर्म सिग्नेचर करवाती हैं जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अगर मैंने एग्रीमेंट सिग्नेचर कर दिया, टर्म सिग्नेचर कर दिया और मुझे वो प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा नहीं लगा, ये एक बिल्कुल ही बेकार सा है और मैं अपने एग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं उनसे रिफंड मांग रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डरना मत। ये लॉ आपको ऑर्डर दे रहा है कि अगर आप किसी भी टर्म्स, ये आपका ना जो टर्म्स है वो अलाउड करता है कि आप रिफंड ले सकते हो अगर कोई भी प्रोडक्ट यूजलेस निकला हो। तो दूसरों को रिफंड मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं करना है, पहले आपको रिफंड मांगना है, ठीक है। और जो आपने एग्रीमेंट दिया है ना सिग्नेचर करके, तो वो इस बेस पर दिया जाता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को चेक करूंगा, अगर ये अच्छा लगता है तो मैं आगे वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट करूंगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मुझे मेरा रिफंड चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ। तीसरा हाईलाइट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें इसने लिखा हुआ है, mis-selling means recklessly misrepresenting a product and service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product and service. This can involve omitting key information about a product and providing information that makes the proper appear to be something is not। यहाँ पर जो इसने कहा है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसने क्या कहा है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को दिखाती कुछ और हैं और करवाती कुछ और है। एग्जैक्टली यही चीज़ बड़ा बिजनेस के अंदर हुआ है। जो IBCs होते हैं, जो IBC बनाते हैं, वो कहते कुछ और हैं, करवाते कुछ और हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जिस बंदे का वीडियो देखा था, उसका नाम है राजेंद्र सिंह रावत, मैं नाम भी ले सकता हूँ। मैंने उसका वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाया था, उसके बाद मैंने IBC बना था, ठीक है। उस वीडियो में उसने सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि आप मेरे इस नंबर पर कॉल करो, इस ब्रांच पे कॉल करो और पूछो कि पिछले महीने एक राजेंद्र सिंह रावत जो IBC, उनकी इनकम कितनी थी, तो वो बताएंगे। ये नहीं बताया गया कि मैंने अर्निंग कैसे की है, ये नहीं बताया गया कि आपको अर्निंग कैसे करना है, या प्रोडक्ट आगे चिपकाना है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उनसे पूछो कि मेरी अर्निंग कितनी थी और आप भी इतना कमा सकते हो। तो आपने वीडियो में दिखाया कुछ और, अपनी अर्निंग और बनने के बाद करवाया कुछ और, तो इसके भी खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन आपको लॉ देता है। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये डॉक्यूमेंट्स में पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक से पढ़ सकते हैं। अगर मैं और भी ज़्यादा हाईलाइट को आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे इसके अंदर जो चीज़ें आ रही है ना, वो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। उसके बाद लॉ हमसे क्या कहता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो क्या कहता है, अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलिंग शाल नॉट refuse to take back serious good or deficient service and refund the consistent paid for Google and goods and service provides। ये आपको परमिशन दे रहा है कि ये लीगल है कि आप अपने जो आपको सर्विस मिली है, अगर वो यूजलेस है तो उसके लिए आप रिफंड ले सकते हो। ये आपको परमिशन दे रहा है, ये लीगल तरीके से है। तो मैंने आप सभी के सामने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। इन डॉक्यूमेंट्स में वो क्या चीज़ है, मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ली हैं। बट अभी बात ख़त्म नहीं हो रही है, मैंने आपको लॉ के हिसाब से बताया हुआ कि आप ये सब कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आगे जो डॉक्टर लगा है ना, वो किस तरीके से लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं डरता नहीं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। मैं डरता नहीं किसी से भी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ शो कर रहा होगा, आई थिंक यहाँ पर तो बहुत वाइट है, नहीं शो कर रहा होगा। एक चीज़ शो कर रहा होगा, ये एक स्प्राउट्स न्यूज़ है जो जिनको कवर करते हैं उन्मेष गुजराती, ठीक है, ये उनका नाम है। और इनमें कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो फेक PhD यानी कि PhD डॉक्टरेट डिग्री ले करके अपने आप को डॉक्टर करके सोशल वर्किंग के लिए काम कर रहे थे और उनको पकड़ा गया। तो 4 लोग हैं, तो 4 लोग में से एक फ़ोटो भी दिया गया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक डिग्री यानी कि एक जो डॉक्टरेट डिग्री होती है PhD, ये श्रीलंका से मिलती है। ये मैं साफ बोल रहा हूँ भाई,
श्रीलंका से मिलती है। मैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट किया हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्रीलंकन यूनिवर्सिटी दे टोल्ड मी आई हैड टू पे $3,500, मीन्स कि अगर इंडियन रुपीज़ में देखा है तो वो है लगभग 2,14,000 के करीब, टू गेट एन ऑनररी डॉक्टरेट फॉर माई सोशल वर्क। यानी कि मैं अगर वहाँ पे जाऊँ तो मैं अपने नाम के अगर डॉक्टर लगवाना चाहूँ तो मैं उनको 2,14,000 रुपये पे करूँगा, तो वो मुझे पीएचडी की डिग्री दे देंगे और मैं सोशल वर्क के लिए डॉक्टरेट ऑनरी कहलाऊँगा। तो ये है भाई, ये सब चल रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है। आपको जो भी कहा है, मैंने आपसे जो भी कहा है वो सब लीगल है, वो सब गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो सब मैंने लॉ के बेस पे कहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, लॉ पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, लॉ पढ़ो, ठीक है, ताकि आप अपने लिए खुद आवाज़ उठा सको, दूसरे की भी आवाज़ बन सको। तो मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ दी है ना, वो सब रियल है, ठीक है। आप जाकर पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट।